इसका कागज़ छूट गया है तो दावा आपत्ति होता है, तो उसमें वो दावा आपत्ति कर सकते हैं कि जैसे हमारा छूट गया है तो शिकायत का 3 बार 2 बार मौका भी गाँव, उसके 23 गाँव हम लोग के कार्यालय में आते हैं। तो इन 23 गाँव का सारा जो भी भूमि सर्वेक्षण का जो भी सारा प्रक्रिया है। नमस्कार, प्रणाम, मैं गुलशन कुमार, आप देख रहे हैं बदलो बिहार न्यूज। अभी हम आए हुए हैं पंचायत सरकार भवन, हजरतपुर मड़रो अरियरी जिला शेखपुरा, हजरतपुर मड़रो अरियरी जिला शेखपुरा यहाँ पे आए हुए हैं। और दरअसल हम आपको बता देते हैं कि बिहार में ज़मीन सर्वे का कार्य किया जा रहा है और सर्वे के जितने भी लोगों का डॉक्यूमेंट है और जितने भी लगभग स्टाफ हैं इस एरिया के, वो यहीं पे बैठते हैं और यहीं पे सारे लोगों का ब्यौरा लिया जाता है और सारे लोगों को डिटेल जो है वो दिया जाता है। यहाँ पे हमारे साथ सर हैं, उनसे हम कुछ जानकारी लेंगे। पहले तो बताइए सर, आपका नाम क्या हुआ? जी, धर्मकांत नाम हुआ। धर्मकांत, आप अपना डिजिग्नेशन बताइए। विशेष सर्वेक्षण लिपिक। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए सर कि यहाँ पे कितने पंचायतों का यहाँ पे जो सर्वे का कार्य है, जो पेपर है, वो कितने पंचायतों का यहाँ पे देखा जा रहा है? जैसे अरियरी ब्लॉक है तो विशेष सर्वेक्षण का 3 शिविर है यहाँ पर। तो एक शिविर 1, शिविर 2, शिविर 3, तो ये शिविर 3 है। तो यहाँ पर 23 गाँव है, मतलब अरियरी ब्लॉक में जितने भी गाँव, उसके 23 गाँव हम लोग के कार्यालय में आते हैं। तो इन 23 गाँव का सारा जो भी भूमि सर्वेक्षण का जो भी सारा प्रक्रिया है वो यहाँ से होता है। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए, जो लोग शायद कहीं ना कहीं सर्वे वाला फॉर्म जमा नहीं कर पाए अभी तक, क्या अब के डेट में अगर वो जमा करना चाहेंगे तो उनका जमा हो रहा है या नहीं हो रहा है? जैसे बहुत सारे गांव हैं, जैसे जो बड़े गांव हैं अभी उनका अंतिम स्टेज चल रहा है, खानापुरी का 15 दिन 1 महीने में पूरा होने वाला है। जैसे हम लोग मान लीजिए चोर दरगाह पंचायत है, सबसे बड़ा गांव हमारे 23 गांव में, तो उनका भी खानापुरी चल रहा है, लगभग 15 दिन 1 महीने में पूरा होगा। तो अगर चोर दरगाह जैसे गांव हो गया, वहाँ का किसी का डॉक्यूमेंट अभी नहीं जमा हुआ है तो यहाँ आएंगे, सारा डॉक्यूमेंट्स लेके और जमा कर सकते हैं। अब मान लीजिए कोई छोटा गाँव है, जैसे मान लीजिए सुमका ही है, सुमका में क्या हुआ है कि वहाँ डॉक्यूमेंट जमा हो गया है, LPM बढ़ चुका है, तो अभी वहाँ पर जिसका कागज़ छूट गया है तो दावा आपत्ति होता है, तो उसमें वो दावा आपत्ति कर सकते हैं कि जैसे हमारा छूट गया है तो शिकायत का 3 बार 2 बार मौका दिया जाता है। तो यहाँ पर होगा, अगर मान लीजिए यहाँ से भी समय बीत जाता है तो कुछ गांव में जैसे कि ड्राफ्ट का भी डेट बीत गया है, एक बार LPM में शिकायत लिया जाता है, फिर उसका प्रारूप प्रकाशन होता है। उसमें क्या होता है कि जो भी लिस्ट है उस गाँव का सारा हम लोग गाँव में लगाते हैं। तो सुमका के अगर कोई लोग उनसे पूछेगा तो गाँव में लगा हुआ है, तो इसी तरह से होता है। तो मान लीजिए यहाँ से भी छूट गया, हो सके समय बीत गया, नहीं आ पाया, जानकारी लेट से मिला, कहीं व्यस्त रहे, कुछ आपातकाल स्थिति हो गया, तो उस स्थिति में बंदोबस्त कार्यालय में भी यहाँ के बाद वहाँ पर भी आपत्ति दे सकते हैं। हाँ, तो सबका समय बना हुआ है, अगर यहाँ से छूट जाए तो बंदोबस्त कार्यालय वहाँ भी दे सकते हैं। तो 3 से 4 बार मौका मिलता है और लगभग ये समय भी मिलता है ठीक ठाक, तो उसमें वो आपत्ति दे सकते हैं। अच्छा, एक सवाल और हम थोड़ा सा करना चाहेंगे आपसे, क्योंकि आपको जो मैं सवाल पूछने जा रहा हूँ वो सवाल का शायद आप एक्सपेक्ट भी नहीं किए होंगे कि शायद ऐसा सवाल भी पूछा जाएगा। कई लोगों के द्वारा सर ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे कार्य करने के लिए पैसा भी लिया जाता है, ये कहाँ तक सही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि सारा जो भी प्रक्रिया सारा ऑनलाइन है और सारा कुछ आपको दिख सकता है। अगर आप देखना चाहें तो डिपार्टमेंट के लोगों का कंप्लेन ये है ना सर कि अगर हम जाते हैं, कोई काम हमारा नहीं हो पाया, हम लेट से पहुँचे, तो उसके लिए क्या होता है कि यहाँ से पैसों का डिमांड किया जाता है और जब पैसा देते हैं तब लोग काम करते हैं। ऐसा कंप्लेन आया है हमारे पास, ठीक है ना, लोगों के द्वारा। तो इसके लिए हम ये आपसे पूछ रहे हैं कि इसमें शुरू से लेके अभी तक या लास्ट सेक्शन तक जब भी वर्क होगा तो उसमें कोई पैसा लेने का प्रावधान है क्या? अगर किसी को भी इस तरह का आ रहा है तो यहाँ पर एक शिकायत दर्ज कर सकते हैं, बंदोबस्त कार्यालय वहाँ शिकायत दर्ज कर सकते हैं। बहुत लोगों का ऐसा समस्या था तो वो लोग बंदोबस्त कार्यालय में भी शिकायत दर्ज किए, उसका हुआ निष्पादन। यहाँ पे कुछ लोग किए थे, उनका निष्पादन हुआ है। मेन है यहाँ पर देखिए, आपका जो दस्तावेज है जानकारी सही से दीजिए और जो आपका डॉक्यूमेंट है वो चीज़ आप लगाइए कि आप जिस पर दावा कर रहे हैं उसका आपका दस्तावेज होना चाहिए। अगर ये 2 चीज़ें हैं तो आपका काम फिर तो रुकेगा ही नहीं। बहुत बार हो रहा है कि आपस में वो लोग का विवाद है, लेकिन अब जब तक आप जांच नहीं कीजिए किसी से पता नहीं चलेगा। विवाद उन लोगों का आपस में है, लेकिन यहाँ पर आकर कि यहाँ का नाम लगाकर वो कर रहे हैं। जब जांच किया गया पता चला कि लोग का आपसी विवाद है, एक ही भाई में हो रहा है, लेकिन नाम यहाँ वैसे लगा रहा है, तो वो चीज़ भी होती है। यहाँ डॉक्यूमेंट्स दीजिए आपका, अगर डॉक्यूमेंट सही है तो होगा ही, अगर नहीं भी है तो हम लोग खुद उनको बताते हैं कि देखिए आपका रसीद में गलती है, या फिर आपका जो भी है आपके हिस्सेदार का है बंटवारा नहीं हुआ, आपस में बंटवारा करा लीजिए, या अंचल चले जाए जमाबंदी अपना सुधार करा लीजिए। गलती जो है उनको बताया जाता है कैसे समाधान करना है, और जो भी शिकायत रहे तो भी हम लोग लेते हैं, उसका निष्पादन भी होता है। अच्छा सर, कई प्रखंड के लोग ये सोच रहे हैं कि ये सर्वे कब तक खत्म होने की संभावना है, ये सर्वे कब तक क्लियर हो जाएगा?
जैसे देखिए, क्योंकि गांव बड़े हैं, जैसे आप खुद बताया कि बहुत लोग हैं यहाँ नहीं दे पाए, छूट गया है, तो जो मुख्य विलम्ब हो रहा है इसी कारण से हो रहा है। अभी लगभग 2 साल से हमारा सर्वे चल रहा है, तो कुछ लोग हैं, ऐसा तो है नहीं कि लोग साल में तो एक बार गांव आते ही होंगे, तो या तो उनका जानकारी का अभाव है या जागरूकता नहीं, या फिर वो इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, दे नहीं पा रहे हैं। तो हर जैसे बड़ा गांव है तो जाहिर सा बात है कि समय उसमें ज़्यादा लगेगा। छोटा गांव है तो उन लोगों का कुछ गांव का पूर्ण हो चुका है, जैसे हमारे यहाँ है बरोखर गांव हो गया, नारायणपुर हो गया, इनका पूरा प्रक्रिया पूरा हो गया है, तो इस गांव का काम कंप्लीटेड है। और जैसे बड़ा गांव है तो उसमें अभी शिकायत ले रहे हैं हम लोग, आपत्ति ले रहे हैं, तो जैसे आपत्ति का प्रक्रिया खत्म होगा उसके बाद उसका फाइनल पब्लिकेशन होता है, उसके बाद वो पूर्ण हो जाता है। तो जितना ज़्यादा लोगों का भागीदारी रहेगा, जितना वो जागरूक रहेंगे, उतना जल्द से जल्द हो जाएगा। तो दोस्तों, इसी तरह के न्यूज़ देखने के लिए आप बने रहे बदलो बिहार न्यूज़ के साथ। मैं हूं आपके साथ गुलशन कुमार। लेता हूं विदा। जय हिंद, जय बिहार।